गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय पढ़ने वाले हैं। बक्सर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में परिवर्तन का नया दौर प्रारंभ किया। तत्कालिक मुगल प्रशासन प्रणाली को बदल दिया एवं नवीन प्रशासनिक व्यवस्था में सत्ता का केंद्रीकरण पर बल दिया। इस केंद्रीय एवं प्रभावशाली सत्ता का केंद्र सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, जिसे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। समय के साथ अंग्रेजों ने इस पद की गरिमा एवं शक्ति में विस्तार किया। इस क्रम में 1773 के अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के अधिनियम में परिवर्तन कर बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। 1857 के क्रांति को कुचलने के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में 1858 का अधिनियम लागू किया। 1858 के अधिनियम ने भारत में युगांतकारी परिवर्तन किए, जिसमें सबसे शक्तिशाली था भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना देना। भारत का वायसराय अब समूचे भारत का प्रमुख एवं ब्रिटेन की रानी ब्रिटिश संसद तथा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग से लेकर अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन तक सभी ने भारतीय समाज एवं आर्थिक गतिविधियों को संचालित एवं प्रभावित किया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। फिर से एक बार देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। अंग्रेज शासित भारत के अति महत्वपूर्ण गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय। भारत बंगाल के गवर्नर के बारे में देखते हैं। बंगाल के गवर्नर में सबसे पहले थे रॉबर्ट क्लाइव। इनका शासनकाल 57 से 60 और फिर से 1765 से 67 तक रहा। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर थे। इसने मात्र 17 वर्ष की अवस्था में 1742 ईस्वी में एक साधारण क्लर्क के पद पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा प्रारंभ किया था। अपने साधारण प्रतिभा के दम पर पहले सेनापति का पद प्राप्त किया। कालांतर में द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अर्काट का घेरा डाल अंग्रेजी को जीत दिलाई। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 14 मार्च 1757 को बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया था। बंगाल के गवर्नर का कार्यकाल लॉर्ड क्लाइव 1757 से 60, हॉलवेल 1760 में आए थे, वेंसीटार्ट 1760 से 65, लॉर्ड क्लाइव 1765 से 67 में दोबारा आए थे, वलसट वलसट 1767 से 69 ईस्वी में, कार्टियर 1769 से 1772 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1782 ईस्वी। एक बार फिर से देखते हैं बंगाल के गवर्नर और उनका कार्यकाल। लॉर्ड क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी, हॉलवेल 1760 ईस्वी में अस्थायी चुने गए थे, बेंसीटार्ट 1760 से 65 ईस्वी, लॉर्ड क्लाइव 1765 से 67 ईस्वी में दोबारा आए, बलसट 1767 से 1769 ईस्वी, कार्टियर 1769 से 1772 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1782 ईस्वी। क्लाइव ने बंगाल के गवर्नर के कार्यकाल में बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया था। रॉबर्ट क्लाइव की उपाधियां रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि आलमगीर द्वितीय ने दिया था। उमरा की उपाधि किसने दिया था? आलमगीर द्वितीय ने दिया था। इसको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सीनियर पिट्स के द्वारा हेवन बॉर्न जनरल मीन्स स्वर्ग में जन्मा सेनापति, इसकी उपाधि दी गई थी। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के आर्किटेक्ट की उपाधि भी रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया है। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के आर्किटेक्ट को उपाधि भी रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया है। रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजों का मस्तिष्क एवं ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी कहा गया है। रॉबर्ट क्लाइव की सैन्य उपाधियां: प्लासी युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में, बेदरा युद्ध 25 नवंबर 1759 ईस्वी में, और अर्काट का घेरा द्वितीय कर्नाटक और आंग्ल कर्नाटक युद्ध में।
रॉबर्ट क्लाइव 2 बार भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। प्रथम 1757 से 1760 ईस्वी तथा द्वितीय 1765 से 67 ईस्वी में। इसने बंगाल गवर्नर के अपने द्वितीय कार्यकाल में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में कुछ अन्य घटनाएं हुई, जिसमें श्वेत विद्रोह, कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किया। रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में कुछ अन्य घटनाएं हुई थी, इसमें से श्वेत विद्रोह, कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध और सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना हुआ। इंग्लैंड वापसी के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने 22 नवंबर 1774 ईस्वी को अस्टालिंगटन में आत्महत्या कर लिया। 1760 में हॉलवेल अस्थायी गवर्नर चुना गया। इसके कार्यकाल में कालकोठरी, जो ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, इसकी घटना हुई थी। कालकोठरी की घटना हॉलवेल के समय हुआ था। हेनरी वेंसीटार्ट 1760 से 65 ईस्वी। इसने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। इसके कार्यकाल में पटना हत्याकांड की घटना हुई थी, जिसमें मीर कासिम ने अंग्रेज नागरिकों को हत्या कर दिया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव रखने वाला बक्सर युद्ध 21 अक्टूबर 1764 में वेंसीटार्ट के कार्यकाल में हुआ। बक्सर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो हेनरी वेंसीटार्ट के काल में। इसके समय ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध भी लड़ा गया था। इसने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया सोसाइटी फॉर ट्रेड नियम को समाप्त कर दिया। सोसाइटी फॉर ट्रेड नियम को समाप्त किसने किया? हेनरी वेंसीटार्ट ने। कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी तक। इसके समय में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। सरकार ने आम जनता की मदद न करते हुए सिर्फ धन की वसूली पर ज्यादा ध्यान दिया। कार्टियर की आलोचना के पश्चात उसको वापस लंदन बुला लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने अधिनियम 1773 पारित किया था। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल या महाराज्यपाल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने अपने कार्यकाल में भारत में प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों में अनेक परिवर्तन किए थे। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके द्वारा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया बंगाल का द्वैध शासन भी 1772 में समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन किसने लाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। इसने अवध राज्य से संबंधित सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति लागू किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति किसने लागू किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। वर्ष 1781 में मुस्लिम सुधार के उद्देश्य से कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया। विलियम विल्किंस ने इसके आदेश पर मनुस्मृति के अंग्रेजी भाषा में अ कोड ऑफ जैंटुला के नाम से अनुवाद किया था। मनुस्मृति को अ कोड ऑफ जैंटुला से किसने अनुवाद किया था? विलियम विल्किंस ने। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु 1772 में दस्तक प्रणाली, जिसको टैक्स फ्री बिजनेस बोलते हैं, को बंद कर दिया गया। 1774 इस वर्ष हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में राजस्व विभाग की स्थापना किया गया। इसके द्वारा अन्य जगहों पर टोल टैक्स बंद कर दिया गया। केवल 5 स्थानों हुगली, ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद तथा पटना में चुंगी लिया जाता था। चुंगी में टैक्स। इसके राजकीय कोषागार का स्थान परिवर्तित कर मुर्शिदाबाद के स्थान पर कलकत्ता कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने सभी पुराने सिक्कों को वापस ले लिए तथा कलकत्ता के टकसाल से एक ही प्रकार का सिक्का जारी किया। इसके द्वारा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा एक वर्षीय बंदोबस्ती व्यवस्था लागू किया। इसके समय में ही अधिनियम 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। यह ठेकेदारी या इजारेदारी व्यवस्था के तहत कंपनी के लिए वस्तुओं का खरीद करता था। भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट। सम्राट जॉर्ज पंचम ने 26 जुलाई 1774
चार्टर जारी कर कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया। सर एलिजा इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश एवं चेम्बरलिन स्टीफन तथा जॉन हाइड को सदस्य नियुक्त किया गया। फिर से देखते हैं, सर एलिजा इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश एवं चेम्बरलिन स्टीफन तथा जॉन हाइड को सदस्य नियुक्त किया गया। हेस्टिंग्स के प्रोत्साहन में जोनाथन डंकन ने 1782 में बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया। संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ? बनारस में 1782 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स कभी भी पिट्स इंडिया एक्ट के पक्ष में नहीं रहा। इसी कारण 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के लागू होने पर इसके विरोध में इंग्लैंड वापस चला गया। इसके ब्रिटेन वापसी पर भारत में अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश शासन प्रणाली का महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो वर्ष 1788 से 95 तक चलता रहा। इस कालांतर में ब्रिटिश सरकार ने इसे दोषमुक्त कर दिया था। मैकफर्सन 1785-86 ईस्वी, यह अस्थायी गवर्नर जनरल था। इसने संपूर्ण भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को 23 जिलों में विभक्त कर शासन किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी तक, इसको भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा गया। इसने न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कॉर्नवालिस कोड को लागू किया, जो विकेंद्रीकरण पर आधारित है। कॉर्नवालिस कोड किस पे आधारित है? विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी, इसका जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अस्थायी बंदोबस्त कब लाया गया? 1793 ईस्वी में। इसका जनक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस व्यवस्था को जमींदारी, स्तंभदारी, विस्वेदारी, सूर्यास्त कानून या परमानेंट सेटलमेंट भी कहा गया। अस्थायी बंदोबस्त को और कौन कौन से नाम से जानते हैं? जमींदारी प्रथा, स्तंभदारी, विस्वेदारी, सूर्यास्त कानून या परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना गया। इसके कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किया। 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल भी रहा। 5 अक्टूबर 1805 में गजीपुर में कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई। इसकी कब्र गीजापुर में ही स्थापित है। बेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी, सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार वेलेस्ली ने किया था। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1804 ईस्वी में बेलेजली के समय हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुआ था? बेलेजली के समय। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना बेलेजली के समय हुआ। 1802 बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के मध्य वेशिन की संधि बेलेजली के द्वारा किया गया। सर जॉन बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी, बेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में सर जॉन बार्लो के समय हुआ था। बेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में सर जॉन बार्लो के समय हुआ था। लॉर्ड मिंटोक प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी, महाराणा रंजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध 1809 अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किसके समय हुआ था? लॉर्ड मिंटोक प्रथम के समय में 1809 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के गवर्नर जनरल पहले देख लेते हैं कौन कौन हुए हैं। भारत के गवर्नर जनरल और कार्यकाल, लॉर्ड सबसे पहला थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक। चार्ल्स मेडकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी। लॉर्ड एलेनबरो 1842 से 44 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 1848 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। वारेन कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। चार्ल्स मेडकॉफ 1835 से 1836। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। लॉर्ड एलेनबरो 1842 से 44 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 48। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। वारेन कैनिंग 1856 से 1862। देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1833 ईस्वी तक। इनके कार्य 1829 में सती प्रथा समाप्ति विलियम बेंटिंक के समय हुआ था। 1829 में सती प्रथा का समाप्ति किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने।
1830 में ठगी प्रथा का अंत किया। 1833 में नरबली प्रथा का अंत किया। 1829 में सती प्रथा का समाप्ति, 1830 में ठगी प्रथा का अंत, 1833 में नरबली प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। 1835 अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा घोषित किए, जिसमें लॉर्ड मैकाले के सुझाव सम्मिलित थे। 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। 1803 मद्रास का गवर्नर। इसी क्रम में सैनिकों को जातिगत प्रतीक चिन्ह लगाने से मना किया था। वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी। इसने प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया। इससे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किनके समय में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी। 1848 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 1848 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। किनके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। 1850 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। 1853 प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण। रेलवे लाइन का प्रथम निर्माण कहाँ हुआ था? 1853 ईस्वी में बम्बई के थाने में। 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच शिक्षा नीति का। वुड डिस्पैच किस नीति पे था? शिक्षा नीति पे 1854 ईस्वी में लागू किया गया था। संथाल विद्रोह 1856 का संथाल विद्रोह लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। 1852 में प्रथम विद्युत तार की शुरुआत। सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट तथा लोक सेवा के विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। प्रसिद्ध व्यथग्रत सिद्धांत, जो हड़प नीति की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत के वायसराय और उनके कार्यकाल। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 62 ईस्वी में। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63 ईस्वी। सर जॉन लॉरेंस 1863 से 59 ईस्वी। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। लॉर्ड लिंटन 1876 से 80 ईस्वी। लॉर्ड रिपन 1880 से 84। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 ईस्वी तक। लॉर्ड लेंसडाउन 1888 से 94 ईस्वी तक। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 98 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 ईस्वी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी। लॉर्ड लिथगो 1936 से 1944। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 ईस्वी में। और सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 ईस्वी। 1950 में वायसराय का पद खत्म कर भारत का राष्ट्रपति लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 ईस्वी। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने करवाया। 1858 में महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित। 1857 में बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। 1864 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। 1861 कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालयों की स्थापना। भारतीय दंड संहिता 1858। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1859। लॉर्ड कैनिंग से शासनकाल में क्या क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 1858 में महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित। 1857 में बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम।
1864 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना। भारतीय दंड संहिता 1858, सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय देखते हैं। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69 ईस्वी तक। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69 ईस्वी। प्रसिद्ध हस्तक्षेप नीति की शुरुआत, रिंग फेंस की नीति, जिसे हस्तक्षेप नीति कहते हैं। हस्तक्षेप नीति की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। 1866 में उड़ीसा में अकाल, सर जॉन लॉरेंस के समय हुआ था। 1866 में उड़ीसा में अकाल। 1868-69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल। रेलवे तथा नहरों का विकास। यूरोप संचार व्यवस्था स्थापित। सर जॉन लॉरेंस के समय में क्या हुआ था? हस्तक्षेप नीति। 1866 में उड़ीसा में अकाल। 1868-69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल। रेलवे तथा नहरों का विस्तार। यूरोप संचार व्यवस्था स्थापित। लॉर्ड लिंटन 1876 से 80। 1876 से 78 ईस्वी में दक्षिण भारत में अकाल पड़ा था। 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता से अकाल आयोग का गठन। 1877 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन। 1877 में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। 1877 में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की घोषणा। वर्नाकुलर प्रेस की एक्ट की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड लिंटन ने। वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों को आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। किनके काल में? लॉर्ड लिंटन के समय। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री एक्ट। 1882 में हंटर आयोग, स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग आए थे। 1882 ईस्वी में। 1885 प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद किनके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन के काल में। इल्बर्ट बिल विवाद। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के काल में। 1861 में जनगणना प्रणाली की स्थापना। 1881 ईस्वी में जनगणना प्रणाली की स्थापना। 1881 में कश्मीर एवं नेपाल को छोड़े समूचे भारत में जनगणना किया गया था। कश्मीर और नेपाल को छोड़ समूचे भारत में जनगणना कब किया गया था? 1881 ईस्वी में। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। बंगाल कृषि अधिनियम 1850 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी में। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था? भारतीय विनिर्व अधिनियम 1904 ईस्वी। भारतीय विनिर्व अधिनियम 1904। लोकसभा अधिनियम 1905। बंगाल विभाजन 1905। रेलवे बोर्ड का गठन 1905। पुलिस सुधार हेतु 1905 फ्रेजर कमीशन का गठन किया गया। भारतीय विनिर्व अधिनियम 1904 ईस्वी। लोक सेवा अधिनियम 1905 ईस्वी। बंगाल विभाजन 1905। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में। पुलिस सुधार हेतु 1905 फ्रेजर कमीशन का गठन किया गया लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी। मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो का शासनकाल में हुआ था। आंग्ल रूसी मित्रता 1807 ईस्वी में। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक को 5 वर्ष का कारावास और 1908 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी तक। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का आगमन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी। उस समय यहाँ के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 दिल्ली दरबार का आयोजन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण की घोषणा की गई। दिल्ली राजधानी बनी 1912 ईस्वी में। 1912 हार्डिंग पर बम से हमला हुआ था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में दिल्ली अस्थायी राजधानी की घोषणा। 4 अगस्त 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1915 ईस्वी में गोखले तथा फिरोज शाह मेहता का देहांत हुआ था। ये सब किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। 1916 में तिलक एवं बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया। अप्रैल 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। 1919
का रॉलेट एक्ट घोषित किसके शासनकाल में हुआ था? चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। 1920 भारत ट्रेड यूनियन का प्रथम अधिवेशन। 1920 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में। 1 अगस्त 1920 गांधी जी का असहयोग आंदोलन। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। सब किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड रीडिंग और 1921 से 1926 ईस्वी तक। 1 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? 1921 ईस्वी में। 1 नवंबर 1921 ईस्वी में। 1921 का मोपला विद्रोह। 1921 में साम्यवादी दल का गठन। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड। 11 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन की समाप्ति। 9 अगस्त 1925 काकोरी हत्याकांड। काकोरी हत्याकांड 9 अगस्त 1925। 1926 स्वामी सदानंद की हत्या। 1924 में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल में क्या क्या हुआ था? 1 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आगमन हुआ था। 1921 मोपला विद्रोह। 1921 साम्यवादी दल का गठन। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति। 9 अगस्त 1925 को काकोरी हत्याकांड। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या। 1924 में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन का विरोध। 1928 इसी वर्ष सॉन्डर्स की हत्या की गई थी। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था। 1929 शारदा अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। 1929 से 64 1929 में 64 दिन के भूख हड़ताल पश्चात क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु। 1929 में इरविन की बग्घी पर बम से हमला। 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर पूर्ण स्वराज की घोषणा। 19 मार्च 1930 गांधी जी का दांडी यात्रा। 9 नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। फिर से एक बार देखते हैं लॉर्ड इरविन का शासनकाल। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आगमन। 1928 इसी वर्ष सॉन्डर्स की हत्या की गई थी। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था। 1929 में शारदा अधिनियम विधेयक। 1929 में 64 दिन के भूख हड़ताल के पश्चात क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु। 1929 में इरविन की बग्घी पर बम से हमला। 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर पूर्ण स्वराज की घोषणा। 12 मार्च 1930 गांधी जी की दांडी यात्रा। नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। लॉर्ड लिथो 1936 से 44 ईस्वी तक। 4 मई 1934 ईस्वी को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 14 फरवरी 1938 ईस्वी हरीफ्रा का कांग्रेस अधिवेशन एवं सुभाष बोस का अध्यक्ष पद पर चयन। मार्च 1939 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बोस त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। अप्रैल 1939 में गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 ईस्वी। मार्च 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। 18 फरवरी 1946 बंबई में नौसैनिक विद्रोह। 7 जुलाई 1946 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कैबिनेट प्रस्ताव को स्वीकार किया था। 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। 3 जून 1948 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत को आजाद करने की घोषणा की। 3 जून 1948 ईस्वी को एटली ने भारत को आजाद करने की घोषणा किया। माउंटबेटन 1947 से 48 ईस्वी। 3 जून 1947 ईस्वी को जून थर्ड प्लान के अंतर्गत इसने भारत विभाजन की घोषणा की। जून थर्ड प्लान इसके अंतर्गत भारत विभाजन की घोषणा किया। 24 मार्च 1947 माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। 4 जुलाई 1947 ब्रिटेन प्रधानमंत्री इटली ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत का स्वतंत्रता विधेयक पेश किया। 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में भारत का गवर्नर बनने से पूर्व मद्रास के गवर्नर थे।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक के अनेक कार्य जैसे ठगी प्रथा का अंत, वेल्लोर का प्रथम धार्मिक विद्रोह और सती प्रथा का उन्मूलन। ठगी प्रथा का अंत करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? कर्नल स्लीमैन ने। ठगी प्रथा का अंत करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? कर्नल स्लीमैन ने। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा रखी गई थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा रखी गई थी। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ के सुनाने वाले लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय थे। वर्ष 1789 ईस्वी में बंगाल में दास प्रथा का निर्यात बंद कर दिया गया था। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। लॉरेंस ने कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल समिति का गठन किया था। लॉरेंस ने कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल समिति का गठन किया था। भारत में प्रशासनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करने हेतु वेलेस्ली के द्वारा कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। लॉर्ड लिंटन के द्वारा अफगान के प्रति नीति का अनुसरण किया गया, फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया गया। लॉरेंस ने कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल समिति का गठन किया था। भारत में प्रशासनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करने हेतु वेलेस्ली के द्वारा कलकत्ता का फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किया गया था। भारत में प्रशासनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करने हेतु वेलेस्ली के द्वारा कलकत्ता का फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किया गया था। लॉर्ड लिंटन के द्वारा अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया गया था। सर जॉन लॉरेंस के द्वारा हस्तक्षेप नीति का पालन किया गया था। हस्तक्षेप नीति का पालन किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन लॉरेंस के द्वारा। कैनिंग के समय वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह नीति का पालन किया गया था। वर्ष 1858 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1843 ईस्वी लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1843 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे जीटी रोड के नाम से जानते हैं, उसका परिवर्तित शेरशाह सूरी मार्ग को जीटी रोड के नाम किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड के समय काल में। सर जॉन लॉरेंस के समय में भारत से यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ की गई। लॉर्ड लिंटन अपनी साहित्यिक रचनाएं ओवेन मेरिडिथ नाम से किया था। ओवेन मेरिडिथ लॉर्ड लिंटन के साहित्यिक रचनाएं हैं। वर्ष 1876 में महारानी विक्टोरिया को रॉयल टाइटल ऑफ एक्ट के अंतर्गत केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। बेविल के द्वारा 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन बुलाया गया। शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया? बेविल के द्वारा 25 जून 1945 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड विलियमसन बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल बनकर आए थे। डलहौजी के समय 1853 में प्रथम विद्युत सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ हुई थी। राज्य हड़प नीति डलहौजी ब्लॉक एक्ट नियम लॉर्ड ऑकलैंड एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का प्रशासन में विलय लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फिश वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैत शासन वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश पे। कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। टेनिस एक्ट लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। टेनिस एक्ट टेनेसी एक्ट लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय महिलाओं की सुरक्षा हेतु लेडी डफरिन फंड की स्थापना किया गया। स्थानीय स्वायत्त शासन के जन्मदाता लॉर्ड रिपन थे। 1798 से 1800 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद के निजाम थे। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड टेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर अंग्रेज द्वारा बाजीराव द्वितीय के द्वारा किया गया। वेलेस्ली की सहायक संधि का पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ही स्वीकारा था। पेशवाई को कब प्राप्त किया गया था? 1818 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था सर एंटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा।
एंटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता सर एंटोनी मैकडोनल्ड ने किया। कर्जन के द्वारा ही सर एंड्रफ फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के कार्य में किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि लेके आए थे। लॉर्ड लॉरेंस चतुराई पूर्ण निष्क्रियता का उच्चतम निष्क्रिय सिद्धांत। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड लिंटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1778 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड PWD मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1845 से 1855 लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में स्थापित किया गया। जेम्स ऑटम जो अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था, इसके समय में अवध का विलय कर लिया गया। अब ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।